हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़े हम जो फंडामेंटल पार्ट पढ़ रहे थे परमाणु के, तो उसमें हमने इलेक्ट्रॉन पढ़ लिया था, प्रोटॉन पढ़ लिया था और आज हमारी बारी है न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन है, उसको इस प्रकार दर्शाते n और 0, और इसमें प्रोटॉन होते हैं ना, क्या होते हैं, 0 होता है। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसका जो परमाणु भार होता है, यानी जो द्रव्यमान संख्या होती है वो 1 होती है। इस प्रकार इसको प्रदर्शित करते हैं। यह परमाणु का तीसरा मूलभूत कण है जो सभी द्रव्यों का क्या होता है, आवश्यक अवयव नहीं होता है। जो प्रोटॉन थे, जो इलेक्ट्रॉन थे, तो सभी द्रव्यों का क्या थे, आवश्यक अंग थे। जबकि बात करें न्यूट्रॉन की, तो ये सभी द्रव्यों का आवश्यक अवयव नहीं होता है। बात करें प्रोटियम जिसको इस प्रकार दर्शाते हैं हाइड्रोजन 1। एक इसमें क्या होता है, परमाणु क्रमांक होता है इसका, और एक इसकी द्रव्यमान संख्या होती है। उसके अतिरिक्त शेष सभी परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन उपस्थित होता है। यानी प्रोटियम होता है, उसमें क्या नहीं होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है। और शेष सभी जो भी जितने भी प्रकार के परमाणु होते हैं उसमें क्या होता है, नाभिक में न्यूट्रॉन उपस्थित होता है। सिर्फ प्रोटियम में प्रेजेंट नहीं होता है। ये देखो यहाँ दर्शा रखा है इसमें कि 1 - 1 = 0 है। न्यूट्रॉन है, उसकी संख्या कितनी होती है, इसमें 0 होती है। और इसमें जो ये तीनों जो कण हैं उसमें उनके भारी, सबसे भारी कौन सा, सबसे कम भार किसका है, उसके आधार पर सबसे जो भारी है वो कौन है, न्यूट्रॉन है। और जिसका भार होता है वो होता है 1.008 म्यू होता है। और प्रोटॉन होता है, उसका जो भार होता है 1.007 म्यू होता है। और इलेक्ट्रॉन होता है, वो सबसे हल्का कण होता है। यहाँ पे इन तीनों कणों की बात करते हैं तो 0.0005 न्यू होता है इसका मान। बात करें तो न्यूट्रॉन की खोज की, कि न्यूट्रॉन की खोज है वो किसने की, तो न्यूट्रॉन की खोज है वो किसने की है, जेम्स चैडविक ने की है। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की है। और बात करें हम कि जेम्स चैडविक ने बेरिलियम परमाणु के नाभिक पर अल्फा कणों की बौछार करवाकर न्यूट्रॉन कणों को प्राप्त किया था। कि जेम्स जो चैडविक था उसने क्या किया था, बेरिलियम परमाणु के नाभिक पर अल्फा कणों की बौछार करवाई थी। और किसको प्राप्त किया था, न्यूट्रॉन कणों की। बात हमने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जब की थी तो उसमें कैथोड किरणों, एनोड किरणों से उनको प्राप्त किया था। लेकिन इसको जो प्राप्त किया था वो होता है बेरिलियम परमाणु पे अल्फा कणों की बौछार करके जेम्स चैडविक ने इस न्यूट्रॉन के कणों को क्या किया था, प्राप्त किया था। तो इसमें जो ये इसकी ये रिएक्शन है कि बेरिलियम है वो 4 इसका परमाणु क्रमांक है, और 9 इनका इसका द्रव्यमान संख्या है, प्लस हीलियम 2 जिसका परमाणु क्रमांक है, और 4 इसमें क्या है, द्रव्यमान संख्या है। उसमें जब क्रिया करवाती है तो हमें प्राप्त क्या होता है, कार्बन 612 वाला प्लस न्यूट्रॉन है वो हमें प्राप्त होता है। चैडविक और रदरफोर्ड दोनों ने अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग किया था। यानी अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग की बात आए तो दोनों ने किया था, चैडविक ने भी किया था, रदरफोर्ड ने किया। लेकिन ऑप्शन में दोनों हो तो रदरफोर्ड, यानी उनका भी जो एक्सपेरिमेंट था, अगर दोनों ऑप्शन में दे दिए कि अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग किसने किया था, तो रदरफोर्ड का नाम आता है। और एटॉमिक मॉडल के साथ ही उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। तो अगर दोनों ऑप्शन में हो, चैडविक और रदरफोर्ड दोनों में से, तो रदरफोर्ड का नाम आता है। लेकिन न्यूट्रॉन के जो खोज की बात है, उसके कणों को प्राप्त करने की बात है, वो जेम्स चैडविक ने किया था। और अगर अल्फा कण वाला प्रकीर्णन का प्रयोग है तो उसमें अगर दोनों में से ऑप्शन दे रखा है तो रदरफोर्ड को मानेंगे। बात करें आवेश की, कि न्यूट्रॉन क्या है, एक विद्युत उदासीन कण है जिस पर क्या होता है, शून्य आवेश होता है। विद्युत उदासीन कण होता है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों पे आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव आवेश था और उस पर पॉजिटिव प्रोटॉन पे। लेकिन न्यूट्रॉन होता है उस पर क्या होता है, ये विद्युत उदासीन होता है और इस पर कौन सा आवेश होता है, शून्य आवेश होता है।
बात करें न्यूट्रॉन का द्रव्यमान की, तो न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg, या इसको हम ग्राम में बात करें तो 1.675 इंटू 10⁻24 ग्राम, या बात करें इसका म्यू में तो 1.008 म्यू होता है। और बात करें सबसे भारी की, तो न्यूट्रॉन परमाणु का सबसे भारी मूलभूत कण होता है। सबसे भारी मूलभूत कण कौन होता है? न्यूट्रॉन होता है। 2 नंबर पर प्रोटॉन होता है और 3 नंबर पर इलेक्ट्रॉन होता है। सबसे भारी परमाणु के मूलभूत कणों के ऑर्डर की बात करें तो सबसे भारी है वो कौन है? न्यूट्रॉन है, और 2 नंबर पे प्रोटॉन है और 3 नंबर पे इलेक्ट्रॉन है। बात करें तो इनका भार की 1.008 जो म्यू होता है वो न्यूट्रॉन का भार होता है, और 1.007 प्रोटॉन का भार होता है, और इलेक्ट्रॉन का 0.0005, यानी ये सबसे हल्का होता है तीनों मूलभूत जो फंडामेंटल कण होते हैं उनमें से। बात करते हैं हम कि न्यूट्रॉन है उसके अर्ध आयुकाल के, तो न्यूट्रॉन का जो अर्ध आयुकाल है वो मात्र 17 मिनट का होता है। कितना होता है न्यूट्रॉन का अर्ध आयुकाल? मात्र 17 मिनट होता है। यही कारण है कि न्यूट्रॉन सर्वाधिक अस्थायी लीस्ट स्टेबल मूलभूत कण है, यानी कणों जो स्टेबिलिटी की बात करें तो ये सबसे अस्थायी होता है, क्योंकि इसका जो अर्ध आयुकाल होता है, टाइम पीरियड होता है, वो 17 मिनट ही होता है। प्रोटॉन व न्यूट्रॉन को अगर बात करें परमाणु में, हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो नाभिक में होते हैं उनको हम संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? न्यूक्लियन कहा जाता है। और प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की संख्या का जो योग है वो क्या कहलाती है? द्रव्यमान संख्या कहलाती है। यानी जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में अंदर होते हैं उनको संयुक्त रूप से हम न्यूक्लियन कहते हैं, और उनकी संख्या का योग, इनकी संख्या का अगर योग करते हैं तो वो क्या कहलाती है? द्रव्यमान संख्या कहलाती है। और इसको इस प्रकार से हम प्रदर्शित करते हैं। ये एक्स है, कोई जो तत्व लेते हैं उसका प्रतीक चिन्ह एक्स यहाँ पे, और ए है वो इसकी द्रव्यमान संख्या है, और जेड है वो यहाँ क्या है? इसका परमाणु क्रमांक है। और जेड है, जेड बराबर पी यानी प्रोटॉन जितने उसमें प्रोटॉन होते हैं वो उसका परमाणु क्रमांक कहलाती है, और ये परमाणु क्रमांक यहाँ होता है, प्रोटॉन के बराबर होता है जेड। और ए होती द्रव्यमान संख्या, यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों का योग होता है। और सबसे मोस्ट फैक्ट जो बात है उसकी बात कर रहे हैं हम, तत्व पर चार्ज चेंज, जो प्रोटॉन की संख्या ऑलवेज फिक्स रहती है, कि अगर किसी तत्व पर नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो उसमें क्या होता है कि प्रोटॉन है उसका चार्ज है उसमें कोई चेंज नहीं होता। जितना प्रोटॉन की संख्या उतनी रहती है, उसमें चेंज नहीं आता है कभी भी, कि जो भी चार्ज, अगर हम पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो प्रोटॉन की संख्या में कोई भी चेंज नहीं आता है। नाभिक के स्थायित्व के लिए प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के मध्य मेसोन कणों का स्थानांतरण होता है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि नाभिक है उसका क्या होता है? स्थायित्व। उसके लिए जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उनके मध्य कौन से कणों का? मेसोन कणों का स्थानांतरण होता है, और जो किसके लिए उत्तरदायी होते हैं? बंधन ऊर्जा के लिए। किसके लिए? बंधन ऊर्जा के लिए उत्तरदायी होते हैं। बात करते हैं आगे हम एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है समस्थानिक, जिसको कहते हैं आइसोटोप। क्या? आइसोटोप, समस्थानिक। और समस्थानिक क्या होते हैं? देखो बात करते हैं ऐसे परमाणु जिनमें परमाणु क्रमांक तो क्या होता है? समान होता है, परंतु परमाणु भार उनकी जो परमाणु भार उनकी यानी द्रव्यमान जो संख्या होती है वो क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। वो क्या कहलाती है? समस्थानिक। यानी सम मतलब समान, और स्थान जिनका स्थान मतलब परमाणु क्रमांक, जिनका स्थान है और सारणी में परमाणु क्रमांक के आधार पर स्थान होता है तत्वों का, तो जिनका स्थान परमाणु क्रमांक का मान समान हो और उनकी द्रव्यमान संख्या उसका मान क्या हो? भिन्न भिन्न हो, तो वो क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। और आरपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा गया, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कि वास्तव में न्यूट्रॉन की संख्या में अंतर के कारण उत्पन्न होता है। कि जो आइसोटोप है या समस्थानिक है वो किसके कारण उत्पन्न होता है? किसकी संख्या में अंतर आता तब उत्पन्न होता है? तो ये न्यूट्रॉन की संख्या में अंतर के कारण जो समस्थानिक या आइसोटोप होते हैं वो उत्पन्न होते हैं। तो बात करते हैं आगे हम
कि एक्स है ये तो ये प्रतीक होगा जो भी तत्व हम लेंगे, और जेड है ये उसका परमाणु क्रमांक है, और ए है उसकी द्रव्यमान संख्या है। और बात करें इसमें से ए जेड प्लस एन भी लिख सकते हैं कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, और जेड का मान जितने प्रोटॉन होते हैं उतना ही जेड का मान होता है, जेड हो गया यहाँ पे। और अगर एन न्यूट्रॉन की बात नहीं करें, हम न्यूट्रॉन को अगर हम निकालना होता है तो ए मतलब में से माइनस कर देंगे जेड को, ए में से जेड यानी जो जितनी भी द्रव्यमान संख्या उसमें से जेड यानी परमाणु जो प्रोटॉन की संख्या को घटा देंगे तो न्यूट्रॉन बचेगा। जेड यहाँ परमाणु क्रमांक है, नंबर ऑफ क्या है प्रोटॉन, यानी जितने प्रोटॉन है उतना ही परमाणु क्रमांक होगा उस तत्व का, और एक्स है यहाँ तत्व का प्रतीक है। बात करते हैं हम एग्जाम्पल की, समस्थानिक आइसोटोप है उसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो पहला जो एग्जाम्पल है वो यहाँ पे हम प्रोटियम की बात करते हैं। ड्यूटेरियम और ट्रिटियम ये क्या होते हैं, तीनों ही हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं, और ये क्या होता है हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं, ये तीनों ही। प्रोटियम है, इसमें प्रोटियम है उसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है, यानी प्रोटॉन यहाँ ये प्रोटॉन है जो नीचे वाली संख्या होती है जेड, ये प्रोटॉन की संख्या होती है। तो प्रोटियम में भी एक है, ड्यूटेरियम में भी एक है, और जो ट्रिटियम होता है उसमें भी एक होता है। जबकि न्यूट्रॉन की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि वन में से जो द्रव्यमान संख्या है उसमें किसकी प्रोटॉन की संख्या निकाले तो न्यूट्रॉन की संख्या आती है, तो यहाँ 0 है। और ड्यूटेरियम की बात करें तो यहाँ इसमें जो द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉन की संख्या यानी 2 में से 1 निकाला तो यहाँ ड्यूटेरियम में न्यूट्रॉन 1 है। और बात करें जो ट्रिटियम है उसमें से 3 में से 1 निकाला तो यहाँ पे 2 है। न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, 2 है। कि यहाँ न्यूट्रॉन की संख्या डिफरेंट है, अतः ये सभी हाइड्रोजन के क्या हैं समस्थानिक है। यानी हमने पहले भी पढ़ा था कि जो आइसोटोप होते हैं वो वास्तव में किसकी संख्या में अंतर के कारण होता है, न्यूट्रॉन की संख्या में अंतर के कारण क्या होते हैं आइसोटोप उत्पन्न होते हैं। यानी जिनका प्रोटॉन की संख्या तो क्या यानी इसका परमाणु क्रमांक समान हो, सब में 1 1 1 है, और न्यूट्रॉन की संख्या में अंतर हो तो वो क्या कहलाते हैं समस्थानिक। तो ये तीनों ही हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं, तीनों क्या होते हैं हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं। बात करते हैं अगले एग्जाम्पल की, तो एक क्लोरीन के समस्थानिक की बात करते हैं। यहाँ पे एक क्लोरीन का समस्थानिक है क्लोरीन 1735, क्लोरीन 1737। तो यहाँ प्रोटॉन की बात करें, प्रोटॉन की संख्या कितनी है, क्लोरीन में भी प्रोटॉन 17 है, ये देखो ये 17 प्रोटॉन की संख्या ये होती है, और इसमें भी कितनी होती है, इसमें भी 17, ये भी इसमें क्या है 17 है। और बात करें न्यूट्रॉन की तो परमाणु जो द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक निकाले 35 में से 17 तो कितने बचते 18, और न्यूट्रॉन यहाँ पे बात करें तो 37 में 17 निकाले तो कितने बचे 20। तो ये भी क्या है क्लोरीन के समस्थानिक है, यानी प्रोटॉन की संख्या जिसमें समान हो और न्यूट्रॉन की संख्या में क्या हो अंतर हो, या न्यूट्रॉन की संख्या में अंतर है या तो ये क्या यहाँ भी न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग है। सो ये भी क्या है आइसोटोप है, किसके क्लोरीन के आइसोटोप हैं ये। फिर आगे क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में प्रोटॉन न्यूट्रॉन व इलेक्ट्रॉन तीनों की संख्या बतानी है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन तीनों की संख्या बतानी है। बात करते हैं हम आर्गन, परमाणु क्रमांक इसका 18 और इसकी द्रव्यमान संख्या है वो 40 है। बात करें इसमें प्रोटॉन, प्रोटॉन क्या होते हैं, ये परमाणु जिसका परमाणु क्रमांक होता है ऑर्गन का 18, तो इसमें कितने प्रोटॉन है 18 है। बात करें इलेक्ट्रॉन की, जितने प्रोटॉन हैं उतने ही क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं, ना इस पर कोई नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है नहीं, तो 18 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन क्या है 18 क्योंकि ये आर्गन है उदासीन है, यहाँ पे ना कोई पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है। अगर होता तो इलेक्ट्रॉन की संख्या में क्या होता चेंज आता, अगर पॉजिटिव था होता तो कम हो जाते और नेगेटिव होते तो बढ़ जाते। ये उदासीन है तो इसमें जितने प्रोटॉन है उतने क्या होंगे इलेक्ट्रॉन भी होंगे। बात करें हम न्यूट्रॉन की, बात किसकी करते हैं न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी इसमें, न्यूट्रॉन की संख्या तो निकालेंगे हम वो होगी द्रव्यमान संख्या में से, यानी जो थी हमारी ए द्रव्यमान संख्या थी ए, यहाँ द्रव्यमान संख्या 40 में से कितने निकालने में जेड निकालना, जेड यहाँ परमाणु क्रमांक और कितना है ये 18, तो 40 में 18 निकालेंगे तो 22 आएगा। ये देखो ये न्यूट्रॉन दे रखा ए में से जेड निकालना है, तो ये न्यूट्रॉन हो गए 22 और
ये हो गया इसमें तीनों में, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन व इलेक्ट्रॉन। बात करें हम कैल्शियम, एक एग्जाम्पल हो रहा है कैल्शियम। कैल्शियम उसका परमाणु क्रमांक 20 होता है और इसका जो द्रव्यमान संख्या होती है वो कितनी होती है, 40 होती है। बात करते हैं इसमें भी प्रोटॉन, तो प्रोटॉन कितने हैं, इसके परमाणु क्रमांक 20 है, तो प्रोटॉन भी इसमें 20 है। और ये भी एक विद्युत उदासीन कण है, तो इसमें कितने हो गए, इलेक्ट्रॉन भी 20 हो गए। और बात करें न्यूट्रॉन, तो इसमें जो द्रव्यमान संख्या 40 है उसमें से क्या निकालना है हमें, जेड का मान निकालना है 20, जो 20 है, तो न्यूट्रॉन इसमें संख्या क्या हो गई, 20 हो गई। बात करें फ्लोरीन की, फ्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना होता है, 9 होता है और इसकी द्रव्यमान संख्या होती है वो 19 होती है। बात करें इसमें प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन ये भी विद्युत उदासीन है, वैसे भी उदास क्या फर्क नहीं पड़ता है प्रोटॉन की संख्या में। तो प्रोटॉन कितने हैं, जितना परमाणु क्रमांक होता है उसके उतने प्रोटॉन, तो ये 9 है। और ये भी विद्युत उदासीन है, तो इलेक्ट्रॉन भी इसमें 9 होंगे। और बात करें न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा, परमाणु जो द्रव्यमान संख्या है ये 19 और उसमें से जेड का मान जो 9 है वो हटा देंगे तो आएगा कितना, 10 है वो इसकी क्या है, न्यूट्रॉन की संख्या। बात करते हैं हम सिलिकॉन, एक एग्जाम्पल की ओर बात कर लेते हैं कि सिलिकॉन है, उसमें परमाणु क्रमांक इसका 14 है और द्रव्यमान संख्या 30 है। तो प्रोटॉन तो इसमें कितने हो जाएंगे, परमाणु क्रमांक है वो है, तो प्रोटॉन तो 14 हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन ये विद्युत उदासीन कण है, तो इलेक्ट्रॉन भी उतने हो जाएंगे, इसमें 14 के 14 हो जाएंगे। और न्यूट्रॉन की बात करते हैं हम, न्यूट्रॉन तो क्या हो गए, परमाणु जो द्रव्यमान संख्या है 30, ये में से कितने, 30 में से कितने निकाले, जो जेड का मान है 14 वो निकाले तो ये 16 आ जाएगा। लगता है कि आपको अच्छी तरह से ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या भी निकालना आ जाएगा समझ में आराम से। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी ऑक्सीजन की बात करें हमें, 8 इसका परमाणु क्रमांक और 16 इसमें क्या है, जो इसका द्रव्यमान संख्या है, उसमें न्यूट्रॉन की संख्या आधी और इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 गुनी कर दी जाए तो द्रव्यमान की संख्या में क्या चेंज होगा। ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। यदि किसी ऑक्सीजन का परमाणु दे रखा है, उसमें 8 उसका परमाणु क्रमांक, 16 उसकी द्रव्यमान संख्या, उसमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या करनी है, न्यूट्रॉन की संख्या क्या करनी है, आधी करनी है, और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या करनी है, 2 गुनी कर दी जाए तो द्रव्यमान संख्या में क्या अंतर होगा। 25% की कमी होगी, 25% की कमी होगी, 50% की कमी होगी, 25% की वृद्धि होगी, या 75% की कमी होगी। तो आगे हम निकालते हैं, चलो देखते हैं। यहाँ ऑक्सीजन दे रखा है, 8 इसमें क्या है, प्रोटॉन ही, जितने इसका परमाणु क्रमांक है उतने इसमें प्रोटॉन होंगे। और ये विद्युत उदासीन है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 8 होंगे। और बात करते हैं न्यूट्रॉन निकाले हैं इसके, तो द्रव्यमान संख्या कितनी है, 16 है। और उसमें से क्या निकालना, हमें ए का मान निकालना, ए का मान कितना, 8 है, 8 निकाले तो कितना हो गया, न्यूट्रॉन 8 है। क्वेश्चन क्या कहता है कि न्यूट्रॉन की संख्या हमें क्या करनी है, आधी करनी है, न्यूट्रॉन की संख्या हमें क्या करनी है, आधी करनी है। तो यहाँ बात करें उसकी द्रव्यमान संख्या की बात करें तो ये 16 है ही, 8 + 8 16 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है कि न्यूट्रॉन की संख्या में आधी करनी है। इसमें न्यूट्रॉन कितने, 8 है, 8 को आधा किया तो आया कितना, 4 आया। और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन है उसकी संख्या क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या है 16। इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या करना है, 2 गुना करना है। क्वेश्चन बोला है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या को 2 गुना करना है। 8 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, उसको क्या करना है, हमें 2 गुना करना है, तो ये 16 गया। कि न्यूट्रॉन की संख्या को आधा करना है तो ये 4 हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन की संख्या उसको क्या करना है, 2 गुना करना है, तो 16 हो जाएगी। तो द्रव्यमान संख्या, क्वेश्चन पूछा है कि तो द्रव्यमान संख्या में क्या अंतर आने वाला है। द्रव्यमान संख्या में अंतर आने वाला है, द्रव्यमान संख्या होती है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन कितने हैं इसमें, प्रोटॉन तो 8 ही है इसमें, तो प्रोटॉन तो 8 थे इसमें, और न्यूट्रॉन कितने, तो न्यूट्रॉन की संख्या को आधा कर दिया तो यहाँ 4 हो गए। तो ये क्या होगी, द्रव्यमान संख्या होगी 12। तो इसमें अंतर कितना आया, कितने का अंतर आया, कमी कितने की आई है इसमें। पहले वाली द्रव्यमान जो संख्या थी वो कितनी थी, 16, और अब जो द्रव्यमान संख्या है वो कितनी हो गई है, 12। अब 12 हो गई है, अंतर आया 4 का। और जब परसेंट कमी निकालते हैं, प्रतिशत निकालते हैं कमी का,
तो जितनी कमी हुई है वो 4 और कितने पे हुई है, 16 पे हुई है, और इंटू 100 तो क्या होगी, 25% की कमी आ जाएगी। ये हो जाएगा 4 से या 25 बार कट जाए। ओके, थैंक यू।